तुम पीछे मुड़कर ही नहीं देखी, तेरी डोली के पीछे ही मेरा जनाजा था। गांव की पगडंडियों पर जहां धूल के कण भी कहानियां कहते थे, वहां जाहिद और जाहिदा की भी एक अनकही कहानी बुनी जा रही थी। जाहिद एक शांत स्वभाव का लड़का, जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वह गांव की मिट्टी से जुड़ा, मेहनती और ईमानदार। और जाहिदा गांव की सबसे हसीन लड़की, जिसकी हंसी में नदियों का कलकल और फूलों की खुशबू समाई थी। उसकी आंखों में एक चंचलता थी और उसका हर अंदाज जाहिद के दिल को छू जाता था। बचपन से ही वे साथ खेलते बड़े हुए। गांव के कुएं से पानी भरना हो या खेतों में काम करना, जाहिद हमेशा जाहिदा के आसपास रहता। वह जाहिदा की हर छोटी बड़ी बात जानता था। उसे सुबह की पहली किरण कैसे पसंद है, बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर कैसी लगती हैं, और किस बात पर उसकी खूबसूरत मुस्कान खिल उठती है। जाहिद का दिल जाहिदा के लिए धड़कता था, एक ऐसा धड़कन जो उसने कभी जाहिदा को सुनाई नहीं। उसे डर था कि अगर उसने अपने प्यार का इजहार किया तो कहीं उनकी दोस्ती भी न टूट जाए। उसे लगता था कि जाहिदा की दोस्ती ही उसके लिए काफी है, उसकी मौजूदगी ही उसकी दुनिया है। समय रेत की तरह फिसलता रहा। जाहिदा की सुंदरता की चर्चा गांव-गांव में फैलने लगी। उसके लिए दूर दूर से रिश्ते आने लगे। जाहिद का दिल हर उस खबर के साथ एक और गहरा घाव खाता। वह रातों को अकेले अपने कच्चे घर की छत पर बैठा रहता, तारों को देखता और जाहिदा के साथ अपने अनबुने सपनों में खो जाता। वह मन ही मन प्रार्थना करता था कि काश जाहिदा कभी उसके दिल की बात खुद समझ ले, काश उसे भी जाहिद के प्रति कुछ महसूस हो। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी अहमद गांव आया। अहमद ने जाहिदा को देखा और उसकी खूबसूरती पर मुग्ध हो गया। उसने तुरंत जाहिदा के घर शादी का प्रस्ताव भेजा। अहमद अमीर था, पढ़ा लिखा था और उसने जाहिदा के माता पिता को हर सुख देने का वादा किया। जाहिदा के परिवार ने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। यह खबर जाहिद के कानों तक पहुंची तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। जाहिद ने अपने दुख को भीतर ही दबा लिया। वह और भी ज्यादा गुमसुम हो गया। गांव के लोग उसके बदलते व्यवहार को देखकर हैरान थे, पर कोई उसके अंदर के दर्द को समझ नहीं पा रहा था। जाहिदा ने भी जाहिद की उदासी देखी, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह उसकी शादी को लेकर थोड़ा भावुक है, आखिर वे बचपन के दोस्त थे। शादी का दिन आ गया। पूरा गांव खुशियों से सराबोर था। शहनाइयों की मधुर धुनें गूंज रही थीं, चारों ओर फूलों की महक फैली थी। जाहिद अपने घर के एक कोने में बेजान सा बैठा था। उसकी माँ ने उसे देखा और चिंता से पूछा, जाहिद बेटा क्या हुआ? बारात आ गई है, तू तैयार नहीं हुआ। जाहिद ने एक लंबी दर्द भरी सांस ली और बस इतना कहा, माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर फिर भी जाहिद को लगा कि वह आखिरी बार जाहिदा को देखना चाहता है, उसकी डोली को जाते देखना चाहता है। वह बड़ी मुश्किल से उठा और बारात की ओर चला। अहमद घोड़ी पर बैठा था और उसके पीछे जाहिदा की डोली फूलों से सजी खड़ी थी। गांव की औरतें डोली के चारों ओर खड़ी मंगल गीत गा रही थीं। विदाई के गीत। जाहिद भीड़ के पीछे खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ रहा था, पर उसने उन्हें पलकों के भीतर ही रोक लिया। वह जाहिदा को देख रहा था, जो अपनी डोली में बैठी लाल जोड़े में घूंघट से झांकती हुई शायद अपने नए जीवन के सुनहरे सपने बुन रही थी। डोली उठी और धीरे धीरे गांव से बाहर की ओर बढ़ने लगी। गांव के लोग जाहिदा को विदा करने के लिए डोली के पीछे पीछे चल रहे थे। जाहिद भी उनके साथ हो लिया। उसके कदम इतने भारी थे, जैसे उसके शरीर में अब कोई जान ही न बची हो।
जब डोली गांव की सीमा से बाहर निकली तो जाहिद के सीने में एक असहनीय दर्द उठा। एक पल को उसे लगा कि उसका दिल फट जाएगा। वह लड़खड़ाया और फिर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने देखा तो भागकर उसकी ओर आए। डोली कुछ आगे निकल चुकी थी। जाहिदा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे शायद पता भी नहीं था कि उसकी डोली के पीछे कुछ ही कदम की दूरी पर जाहिद का बेजान शरीर पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थीं। गांव में अचानक खुशियों की जगह मातम छा गया। जिस दिन जाहिदा की डोली उठी थी उसी दिन जाहिद का जनाजा भी उठा। जाहिदा ने तो कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। अगर वह एक बार भी मुड़ती तो शायद उसे अपनी डोली के ठीक पीछे जाहिद का जनाजा दिखाई देता, जो उसके एक तरफा अनखे प्यार की आखिरी निशानी थी। गांव आज भी उस दिन की कहानी कहता है जहां एक प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह गया, क्योंकि जिसे प्यार किया गया उसने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं।